मोहतरमा बंदूक साहिबा और यूनिफॉर्म साहब, अब वक्त आ गया है कि हम आप दोनों को कहीं और छुपाएं। अगर ये सबूत गलती से खालू अब्बू के हाथ लग गए तो उन्हें डराने का हमारा खेल खत्म हो जाएगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। शहबाज अहमद, तूने हमसे हमारा कबीर अलग किया था ना। तूने हमेशा हमें सिर्फ आंसू दिए हैं, सिर्फ आंसू। तो तुझे कैसे लगा कि हम इन सबका सिला दिए बगैर सब कुछ भूल जाएंगे? नहीं 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 शहबाज अहमद, अब इन सबूतों के जरिए हम अपने सारे गमों का हिसाब चुकता करेंगे। रुखसार, कबीर, रुखसार, हाँ कबीर। हाँ। अरे सारा, कहाँ चली गई थी तुम? स्कूल से लौटने में इतना वक्त क्यों लग गया? हम वो सलमा खाला से मिलने गए थे। खैर कोई बात नहीं, हमने बच्चों की देखभाल के लिए रजिया बेगम को काम पर रख लिया है। अब तुम जा सकती हो। क्या? ज़ारा, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। तुम्हारी रुखसती का वक्त आ गया है। तुर्रम खान, ये घर तो लोगों को इस्लाम सिखाने और उसकी कदर सिखाने के लिए मशहूर है, लेकिन आज जश्न मनाए जा रहे हैं। तुम ना तो इस घर के लिए सही हो और ना हमारे मासूम बच्चों के लिए। हम तुम्हें इस काम से आजाद करते हैं। ये सब कुछ क्या रहेंगे हम? बच्चे हमारे बिना रो रो कर पागल हो जाएंगे। या खुदा, ये कैसी बेबसी है। हम जाकर भी इस घर में नहीं रुक सकते और रुखसार के भरोसे हम बच्चे छोड़ नहीं सकते। करे भी तो क्या करे? तुम्हें पता है, हमने देखा है कि जिंदगी में ना हर चीज जाती है। पैसा, दोस्त, लोग, हम भी जाते हैं, लेकिन तुम्हारे जाने का गम जाता ही नहीं। कान पकड़ लेने से ना चीजें खत्म नहीं हो जाती। जाओ जाओ, बाहर जाओ। हमें कुछ नहीं सुना, जाओ जाओ, हमें कुछ नहीं सुना, जाओ। कबीर, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी इसी गलती की वजह से ना हमारे अब्बा की जान पर बनाई। तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज हमारे खानदान की इज्जत नीलाम हुई। लेकिन कबीर, प्लीज प्लीज कबीर, हमें हमारे बच्चों से अलग मत कर। लेकिन हम आज के बाद हम वादा करते हैं, आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे खानदान की इज्जत में कोई भी आ जाए। हम वादा करते हैं कबीर, प्लीज
प्लीज समझ करो कबीर। कबीर प्लीज हमारी बात तो सुनो तुम। सारा, तुम रो क्यों रही हो? हम एक बात बताओ, बार बार एक बात दोहराने से क्या फायदा? ऐसा तो नहीं है ना कि कबीर ने तुम्हें मौका नहीं दिया, मौका दिया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ख्याल नहीं रखा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, अब रोजगार किसी और को मिल जाएगा। रजिया बेगम कल से आ रही है, बच्चों का ख्याल वही रखेंगे। रुखसार तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि वो औरत हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि जो औरत अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती वो हमारे बच्चों को क्या संभालेगी? रुखसार, क्या तुमने उसके नाखून नहीं देखे? वो खांसते हुए अपना हाथ भी मुंह पर नहीं रखती है। और तुम चाहते हो कि हम हमारे बच्चे उसे सौंप दें? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब रजिया हमारे घर आएगी, हम उसे सब कुछ सिखा देंगे, अपने घर के तौर तरीके, सब कुछ। दरअसल हम तुम्हें बताना भूल गए हम यहाँ क्यों आए थे। हमने तुम्हारे कमरे में खाली बैग रखवा दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने, खाली बैग रखवाया तुमने। मगर ज़ारा से कह देना कि उसे पैक करने की जरूरत नहीं है। मौका इस घर में रहने का एक मौका दिया जा रहा है तुम्हें। इस बार गलती मत करना। थैंक यू कबीर, थैंक यू। एक मौका बस। थैंक यू। अल्लाह तुम जैसा दिल सबको दे कभी, पर क्या करें, हमें फिक्र लगी रहती है कि कहीं कोई तुम्हारे दिल की सादगी का गलत फायदा ना उठा दे। तुमने अच्छा किया सारा को माफ करके, लेकिन कबीर सारा ये नहीं समझेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रुखसार, सबसे पहले माफी मांगो, सबसे पहले माफ कर दो। हम जानते ज़ारा को हमारे घर के तौर तरीके समझ में नहीं आते, इसलिए हमने उसे एक और मौका दिया है। और वैसे भी तुम रजिया को सब कुछ सिखाने वाली थी, तो सिखा दो ज़ारा को, बड़ी बात क्या है। उन बच्चों की वजह से फिर वो ज़ारा कबीर के करीब रह गई। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। जिन बच्चों का बहाना बना के ज़ारा यहाँ रुकी है, उन्हीं का सहारा लेकर ज़ारा का हौसला तोड़ना होगा।